इकाई 6 भरत एकांकी। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में से उन्हें देख रहे हैं। बालक: अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी: ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? पहली तपस्विनी: हाँ, हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषि ने सर्वदमन तो ठीक ही रखा है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर: आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? दूसरी तपस्विनी: जो तो इस बच्चे को छोड़ ना देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर: ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। दुष्यंत आश्चर्य से: यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी: हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर: पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से: आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर तो कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी: हे सखी सुव्रता, यह बातों से ना मानेगा। जा मेरी कुटिया में दूसरी तपस्विनी: हे सखी सुव्रता, यह बातों से मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के लिए खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी: मैं अभी ले आती हूँ, और चली जाती है। बालक: तब तक मैं सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। दुष्यंत अपने आप इस सुंदर बालक को से खेलने का मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भर के धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी: क्यों रे ढीठ, तुम मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर: कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर: हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चों को छुड़ाओ। दुष्यंत: अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर: हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध ये आचरण क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज आती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चों को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी: ए बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत: सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से: आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख मिलता है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देख के: बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत: तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी: इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर: हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी: यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से: इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद में उतारकर: पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं।
देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, यह संदेह तब मिट जाएगा जब तुम जान लोगे कि इस बालक की मां मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किसी राजश्री की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं ना लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की मां का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोल लेके आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यह तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गया है सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी मां मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे तो यह मोर बहुत अच्छा लगता है। बालक पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब ये नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। और उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, ये लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इसकी बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तो तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है।